आज जानिए अंग्रेजी के फ और हिंदी के फ, इन दोनों में क्या अंतर है। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। नमस्कार। आलिम सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हम लोग डी के बारे में चर्चा किए थे। अभी आलिम सर एफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बताएंगे कि उच्चारण में कैसे क्या करें। नमस्कार। हाँ, पिछली बार हमने डी के बारे में बात की थी, पिछले 2 एपिसोड में, 5वें और 6ठे में। और 5वें एपिसोड में हमने बताया था कि डी कब साइलेंट होता है, जैसे एडजस्ट वगैरह शब्द होते हैं, जहाँ हैंडसम जैसा शब्द है जहाँ डी साइलेंट होता है। और उसके बाद 6ठे एपिसोड में बात की थी कि कहाँ डी का उच्चारण ट होता है। आज हम एफ के बारे में बात करेंगे। एफ में कोई साइलेंट वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ एफ साइलेंट होता है नहीं होता है। एफ के बारे में एक नई चीज़ है। नई चीज़ ये है कि एफ की ध्वनि जो है वो एक अलग तरह की होती है। तो इसीलिए ये हम क्लास कर रहे हैं कि अंग्रेजी का एफ, जैसे अंग्रेजी से फूल बोलेंगे और हिंदी का फूल बोलेंगे, तो दोनों में क्या अंतर है। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे वीडियो क्लिप के द्वारा कि कैसे फ बोलेंगे और कैसे फ बोलेंगे। तो बेसिकली शुरू में हम एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि जब हम कोई ध्वनि निकालते, मुँह से निकालती है, तो उसमें किन किन चीज़ों का रोल रहता है। सबसे बड़ी भूमिका रहती है हवा की। हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है, मुंह और नाक से निकलती है। अगर हवा ना निकले तो आवाज़ नहीं निकलेगी। इसलिए अगर कोई आपका मुंह बंद कर दे तो आप आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। तो नंबर 1 भूमिका तो हवा की है। अब हवा जब निकलती है तो जीभ कभी रोकती है, कभी होंठ उसको छोटा बड़ा करते हैं कितनी हवा निकलती है। और नाक की भूमिका रहती है कि नाक से निकल रही है, मुंह से निकल रही है। और जीभ के अलावा दांतों की और होंठों की भूमिका रहती है। तो करीब करीब मुंह के जितने भी अंग हैं उन सबकी अपनी अपनी भूमिका रहती है और उसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के द्वारा अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। आज का जो हमारा विषय है अंग्रेजी का फ और हिंदी का फ, इसमें क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि हिंदी का फ जब बोलते हैं, जैसे फल, फूल, ये जो फ बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। आप बोल के देखिए, फल, फल, फूल। तो ये फ जो है वो पवर्ग का सदस्य है। हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग हैं, 5वां वर्ग है प फ ब भ म। तो ये पांचों ध्वनियां जो हैं दोनों होंठों के मिलने से बनती हैं। प, फ, ब, भ, म। हाँ, आप इन दोनों को मिलाए बिना ये ध्वनियां बोल नहीं सकते, इसलिए इनको कहते हैं बाइलेबियल। बाई का मतलब 2, लेबियल मतलब होंठ। तो हिंदी की जो फ ध्वनि है वो बाइलेबियल है। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी की जो फ की ध्वनि है वो इससे कैसे अलग है। तो अंग्रेजी की जो फ की ध्वनि है वह लेबियोडेंटल है। लेबियो का मैंने बताया आपको मतलब होंठ, और डेंटल, डेंटल का मतलब भी आप समझते हैं, डेंटिस्ट जैसे, डेंटिस्ट हम जानते ही हैं, डेंटल सर्जन, दांत। तो होंठ और दांत ये जब मिलते हैं तो अंग्रेजी की फ ध्वनि होती है। अब कौन सा होंठ और कौन सा दांत, ऊपर का दांत और नीचे का होंठ। फ फ फ फ, बहुत आसान है। फ फ, तो हल्का सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होगा। तो ये अंग्रेजी की ध्वनि है। तो अंग्रेजी के फ और हिंदी के फ में बोलने में क्या अंतर है और उच्चारण क्या है, ये हम एक क्लिप में दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं। फ, 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 फ। आपने देखा इस वीडियो क्लिप में हमारी सहयोगी ने आपको दिखाया कि हिंदी का फ, अंग्रेजी का फ कैसे बोला जाता है और उसका क्या उच्चारण होता है। अब हम ये जानेंगे कि चलिए, ये तो आपने जान लिया, बोलते समय हम कैसे करेंगे। तो बोलते समय आपको कुछ नहीं करना है। जब भी अंग्रेजी के शब्द बोलें तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ बोल रहे हैं। और फ कैसे बोल रहे हैं आपने देखा ही। वैसी से जब आप हिंदी का फूल बोलेंगे, पुष्प, फ्लावर, तो उसका उच्चारण क्या होगा। और अंग्रेजी का फूल जो है FOOL, फूल, जिसका मतलब मूर्ख होता है, वह बोलेंगे तो क्या क्या उसका उच्चारण होगा। तो ये हमारी सहयोगी आपको फिर से दिखा रही हैं कि कैसे हिंदी का फ, अंग्रेजी का फ, इसका इस्तेमाल करते हुए फूल और फूल बोलते हैं हम लोग। वीडियो देखिए। फ, फूल, फ, फूल, फ, फूल, फ, फूल। अभी आपने वीडियो देखा,
कि कैसे फ और फ का इस्तेमाल करते हुए फूल और फूल बोला गया, और उस समय होठों को और दांतों की क्या पोजीशन थी ये भी आप लोगों ने देखी। तो ये है, दोनों में अंतर है, इसको बोलने में कोई समस्या नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही हो जाएंगे। और ये इसलिए भी अच्छा है, कभी आप इंटरव्यू देने जाएं इंग्लिश में तो ये ना हो कि आप इस माने अंग्रेजी के शब्द बोलते समय आप फ बोलें तो थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि अंग्रेजी का फ जब बोलें, अंग्रेजी के शब्द जो एफ जिसमें है वो बोले तो आप सही तरह से बोलें। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और है, कुछ लोग ये समझते हैं कि पीएच जहाँ होता है वहाँ फ होता है, हिंदी का फ, अच्छा, और एफ जहाँ होता है वह फ होता है, ऐसा नहीं है। पीएच हो चाहे एफ हो, अंग्रेजी का कोई भी शब्द है, टेलीफोन टेलीफोन, टेलीफोन नहीं है वो, पीएच हो तब भी फ है और एफ हो तब भी फ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था एफ की ध्वनि के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास से थोड़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो एफ का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार हम जी के बारे में बात करेंगे, और जी के बारे में आप जानते हैं कि जी की दो ध्वनियाँ होती हैं, ग और ज। और इसके बारे में कई लोग परेशान रहते हैं कि जैसे गंगा से गेंजिस बनता है, कई लोग उसको गेंगिस बोल देते हैं। तो ये गेंगिस नहीं है, गेंजिस है। अच्छा, अब गेंजिस क्यों है यही हम अगली क्लास में जानेंगे कि एक ही शब्द में जी स्टार्ट में भी है, जी बीच में भी है, तो क्यों पहले का ग उच्चारण हो रहा है, अगले का ज हो रहा है। इसी तरह एक और शब्द जाइगेंटिक, विशाल का है। जाइगेंटिक में वही है, पहला वाला ज हो रहा है, अगला वाला ग हो रहा है। गॉर्जस, पहला वाला ग हो रहा है, अगला वाला ज हो रहा है। तो गॉर्जस, गेंजिस, जाइगेंटिक, ये ऐसे शब्द हैं जहाँ एक ही शब्द में दो जी हैं लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। तो इसका एक नियम है, बहुत आसान नियम है, वही नियम, वैसा ही नियम है जैसा सी के मामले में नियम था। तो आप अगर अगली क्लास में देखेंगे, जो हमारी 8वीं क्लास होगी, उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।